बीजेपी ने आदिवासियों के लिए काफी कुछ किया। आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति तक बनाया, लेकिन बीजेपी आदिवासियों का झारखंड में दिल नहीं जीत सकी। आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव को बनाने के बावजूद बीजेपी को आदिवासियों का वोट हासिल नहीं हुआ। सभी आदिवासी सीटों पर बीजेपी की हार हुई है। आदिवासियों के लिए बीजेपी लगातार प्रयास करती रहती है। बीजेपी आदिवासियों के लिए तमाम सर्वोच्च न्योछावर करने की कल्पना की हुई है। आदिवासियों के लिए बीजेपी ने देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद राष्ट्रपति के पद को लेकर सुशोभित करने का काम किया है। आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी ने जहां राष्ट्रपति पद पर सुशोभित किया है, तो वहीं झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के रूप में एक आदिवासी नेता खड़े हैं। वहीं केंद्रीय अनुसूचित जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री रही आशा लकड़ा, बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो आदिवासियों के बड़े चेहरे हैं। लेकिन झारखंड में आदिवासियों के वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाते हैं। ये बड़ा सवाल इसलिए है कि बीजेपी ने आदिवासियों के हितों के लिए काफ़ी काम किया है, लेकिन आदिवासी उन्हें स्वीकार करने की जुगत में नहीं हैं। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा। कारण साफ है, आदिवासियों के लिए आरक्षित 5 सीटें जो झारखंड में है उनको बीजेपी गंवा बैठी। 2019 के चुनाव में 11 सीट जीतने वाले बीजेपी इस बार केवल 8 सीटें ही जीत पाई। इसमें भी नुकसान की बात यह है कि 5 में से 3 एसटी सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, उन्हें भी बीजेपी ने फिलहाल गंवा दिया है। ऐसे में वर्तमान में बीजेपी झारखंड की 5 अनुसूचित जनजाति की सीटों पर चुनाव हार गई है। खूंटी कभी बीजेपी का मजबूत किला हुआ करता था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा। दुमका सीट 2019 के मोदी लहर में बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन सीता सोरेन के दम पर उस सीट को बीजेपी फिलहाल अपने खाते में नहीं ले पाई। लोहरदगा सीट पर इस बार बड़े मार्जिन से कांग्रेस बाजी मार ले गई। गीता कोड़ा के भरोसे भाजपा पश्चिमी सिंहभूम सीट जीतना चाहती थी, लेकिन इस बार ऐसा हो न सका। वहीं राजमहल को भी लाख कोशिशों के बावजूद बीजेपी नहीं जीत पाई। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को आदिवासी मतदाता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आदिवासियों के बड़े बड़े नेताओं के बावजूद बीजेपी को करारी शिकस्त आदिवासी क्षेत्रों में झेलनी पड़ रही है। इसका परिणाम निश्चित रूप से यह दिखाई देता है कि जिस तरह से झारखंड में आदिवासी मतदाताओं ने बीजेपी से अपनी दूरी बढ़ाई है, वैसे में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये दूरी उनको गंभीर परिणाम के रूप में दिखाई देता है। झारखंड में आदिवासियों को कई जगहों पर बीजेपी ने जिस तरह से तमाम चीज़ें दी हैं और बीजेपी प्राथमिकता की सूची में रखती है, ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी निश्चित रूप से यहाँ पर अपने आदिवासी मतदाताओं को अभी भी निहार रही है। खूंटी कभी भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है। इस सीट से करिया मुंडा 7 बार सांसद रहे, लेकिन अर्जुन मुंडा पिछले बार भी काफ़ी कम मतों से जीते थे और इस बार तो बड़े मार्जिन से हार गए। ये राजनीतिक संदेश निश्चित रूप से यह बता रहा है कि बीजेपी को आदिवासी मतदाता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा की बड़ी जीत से यह तय है कि गैर आदिवासी वोट बैंक में बीजेपी की अच्छी पकड़ है। वहीं इंडिया गठबंधन के पास अल्पसंख्यक वोट है और दूसरी
आदिवासियों के वोट एक साथ मिलकर बीजेपी के वोट बैंक को यहाँ पर हराने का काम करता है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को यह गंभीर रूप से विचार करना होगा कि आखिर आदिवासियों में कहाँ चूक हो जाती है, जबकि झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद बाबूलाल मरांडी हैं। वहीं विपक्षी दल के नेता आदिवासियों से दूरी को स्वाभाविक दूरी बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी झारखंड से हारा है, उनका अर्जुन मुंडा जैसे केंद्रीय मंत्री भी हारा है, तो वो लोग भी मंथन करेंगे। हम लोग मान लीजिए हम लोग 5 सीट पे हम लोगों को नुकसान हुआ। अगर कांग्रेस के कोटे से अगर 5 सीट से नुकसान हुआ है तो 5 सीट पे हम लोग भी मंथन करेंगे। देखिए आदिवासी सीट जो है इंडिया गठबंधन के साथ में है, आने वाला दिन में रहेगा। रघुवर दास की सरकार को लोगों ने देखा है, मोदी जी की सरकार को देखा है, जहाँ पे ट्राइबल अस्तित्व बहुत खतरा में रहता है। इस बात को ट्राइबल समझता है। भारतीय जनता पार्टी से आदिवासियों की दूरी निश्चित रूप से कहीं न कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। कारण साफ है कि 26% आबादी आदिवासियों की झारखंड में होने के कारण निश्चित रूप से ये बड़ा वोट बैंक है। इसके साथ ही मुस्लिम मतदाता उनके साथ लग करके बीजेपी को हराने का गंभीर प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है मुस्लिम और माझी का जो गणित झारखंड मुक्ति मोर्चा का है वो यहाँ पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आखिर बीजेपी को यह भी विचार करना होगा कि आखिर उसके आदिवासी जो बड़े नेता हैं वो आखिर आदिवासी मतदाताओं को अपनी ओर ले जाने में क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।